ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगेन एक नई सीरीज़ के साथ हम आपके सामने हैं जो कि ज्योग्राफी से रिलेटेड है। रैपिड रिवीजन सीरीज़ है जिसमें जो इस सेमेस्टर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसी में के एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं नेचुरल वेजिटेशन। आज इसके कुछ कोर मेजर कॉन्सेप्ट को देखेंगे और अगेन फिर एक बात मैं बोलूँगा कि जिस तरीके से लास्ट का जो सेशन हुआ था, जो हम लोगों ने फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया देखा था मैप बेस्ड होके, सेम प्रोसेस इसमें भी है। हम लोगों को क्या करना है कि लोकेशन पे ज़्यादा ध्यान देना है, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, इसमें कुछ कॉन्सेप्ट भी हमको समझना पड़ेंगे, वो धीरे धीरे करते हैं और इस क्लास में कोशिश करते हैं कि सारी चीज़ों को एक बार में बाइंड अप कर दिया जाए। तो आज का हमारा मेन टॉपिक है नेचुरल वेजिटेशन। अब नेचुरल वेजिटेशन में आएगा क्या, नाम से ही लग रहा है कि ऐसी वेजिटेशन जो अबंडेंटली कहीं भी मिल रही है। जैसे सपोज दैट आप लखनऊ में रहते हैं तो पार्क होते हैं, तो पार्क में जो पेड़ लगे हुए हैं, कुछ जंगल फॉरेस्ट होते हैं, वहाँ पे पेड़ वेड़ लगे हुए होते हैं, अलग अलग वैरायटी के पेड़ होते हैं। डेजर्ट में चले जाएंगे तो वहाँ पे आपको अलग तरीके के पेड़ मिलेंगे। इसी तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह के फॉरेस्ट और थॉर्न ये सब चीज़ें मिलती हैं। तो क्वेश्चन आता है कि ऐसा क्या है कि डिफरेंट जगह पर डिफरेंट तरह की चीज़ें दिखाई देती हैं। तो उसके पीछे बहुत से रीज़न हैं। कई क्लाइमेटिक रीज़न होते हैं, एटमॉस्फेरिक रीज़न होते हैं। सपोज दैट वहाँ की रेनफॉल कैसी है, वहाँ पर सन का क्या प्रोसेस है, वहाँ का एल्टीट्यूड क्या है, वहाँ वो किस लैटिट्यूड पे पाया जा रहा है। तो ऐसे बहुत से फिगर को देखने के बाद जब हमने इंडिया के वेजिटेशन को डिवाइड किया तो इंडिया में नियरली 4-5 तरीके के मेन वेजिटेशन पाए जाते हैं। उन्हीं सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एक फिगर मैं आपको दिखा रहा हूँ, इस फिगर को देखें और आपको अंदाज़ा लगेगा। देखिए यहाँ पर कुछ ये जो प्रोसेस लग रहा है, अगर आप लोग देख पा रहे हैं इस चीज़ को, तो कुछ सूखे से पेड़ हैं और स्पार्सली अवेलेबल है। वैसे बहुत अच्छी इमेज नहीं है लेकिन फिर भी कोशिश हम लोग करते हैं। जैसे ये देखिए रीजन, ये माउंटेनियस रीजन है, ठीक है। इसी तरीके से ये देखिए कितना थॉर्नी, मतलब कि यहाँ पर कितना डेंस वेजिटेशन है। यहाँ पे देखिए पानी स्वैम्पी वेजिटेशन है, मतलब यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा मात्रा में अवेलेबल है। तो इंडिया में डिफरेंट तरह के वेजिटेशन पाए जा रहे हैं। तो मैंने जैसे बताया, इनको अफेक्ट करने वाले, ऐसे वेजिटेशन को अफेक्ट करने वाले मेजर कॉज क्या क्या हैं? सन, रेनफॉल, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, ये सब चीज़ें इसको अफेक्ट करती हैं। और इसी के आधार पर इंडिया में हम लोग डिफरेंट तरह के वेजिटेशन हमको दिखाई देते हैं। कितने तरह के वेजिटेशन इंडिया में पाए जाते हैं? टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन या जिनको हम लोग फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वो इंडिया में कितने तरीके के हैं? नंबर 1 आपका सबसे नंबर 1 पे आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। नंबर 2 पे आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। नंबर 3 पे आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट। नंबर 4 पे आता है लिटोरल फॉरेस्ट और नंबर 5 पे आता है माउंटेन फॉरेस्ट। अब क्या है कि इंडिया में जो वेजिटेशन है, जिसको हम लोग कभी कभी फॉरेस्ट भी बोलते हैं, वो 5 तरीकों में डिवाइड है। नंबर 1 पे क्या है? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इसके बारे में कुछ खास बात देखिए, यहाँ पर जो वर्ड यहाँ पर भी ट्रॉपिकल यूज़ हुआ है, यहाँ पर भी ट्रॉपिकल यूज़ हुआ है और यहाँ पर भी ट्रॉपिकल यूज़ हुआ है। इसके पीछे का मेन रीज़न बस यही है कि जो इंडिया है, इंडिया ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। जैसे आपको मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आपकी जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, वो इंडिया को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। ये आपको मैंने उस दिन बताया था। जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को 2 इक्वल भागों में डिवाइड करती है। ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। तो जो इसके नीचे वाला रीजन है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नीचे वाला रीजन, ये तो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, लेकिन जो ये ऊपर वाला रीजन है, ये जो ऊपर वाला रीजन है, ये आता है सब ट्रॉपिकल रीजन में, सब ट्रॉपिकल रीजन में। और आपको पता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच के रीजन को हम लोग ट्रॉपिकल बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ऊपर और 66 डिग्री तक हम लोग जो रीजन होता है उसको टेम्परेट बोलते हैं। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के जो थोड़ा सा ऊपर वाला रीजन होता है, इसी तरीके से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के जो नीचे थोड़ा वाला रीजन होता है, उसको हम लोग सब ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन की कुछ ज़्यादा क्वांटिटी पाई जाती है, ठीक है, सिमिलरिटी पाई जाती हैं, ठीक है, वहाँ पर उसकी ज़्यादा चीज़ें पाई जाती हैं। तो अब मैटर आता है कि इंडिया की जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, तो ट्रॉपिकल रीजन में मोस्टली इंडिया का जो रीजन है वो ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है, इसीलिए वहाँ पर पाए जाने वाली वेजिटेशन के आगे ट्रॉपिकल वर्ड यूज़ किया जा रहा है। तो जो सबसे नंबर 1 पे आ रहा है
जो सबसे नंबर 1 पे आ रहा है वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, दूसरे पे ट्रॉपिकल डेसिडियस एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे एक एक करके सभी के बारे में हम लोग खास बात देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या आता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। कुछ खास बात इनकी देखिए, सबसे पहली खास बात इसकी क्या है कि इनका जो टेम्परेचर होगा, इनका जो टेम्परेचर होगा वो 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में वेरी करता है। मींस कि इंडिया में कहीं पर भी अगर टेम्परेचर 25 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में वेरी कर रहा है तो वहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएं। दूसरी खास बात इसकी क्या है कि वहाँ पर रेनफॉल, देखिए ये बहुत मेजर फैक्टर है, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि फॉरेस्ट को डिवाइड करता है। बोला जाता है कि ऐसा रीजन जहाँ पर टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो या उतना हो और रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर हो। अगर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा रेनफॉल किसी एक पर्टिकुलर रीजन पे हो रही है और वहाँ का टेम्परेचर आपका कितना है 25 से 27 डिग्री के बीच में है, तो उस तरह के फॉरेस्ट को हम लोग ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब इंडिया में इसकी कुछ इंपॉर्टेंट लोकेशन क्या है, बहुत बेसिक सी वो देख लेते हैं। क्या है इंडिया में? सबसे पहले वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप पे ये चीज़ पाई जाती है। दूसरी लोकेशन क्या है? हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की जो हिल है वहाँ पे, एंड अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप के जो आइलैंड हैं वो इनकी लोकेशन है। अब इसको मैं थोड़ा सा ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, ये देखिए सबसे पहले क्या बोला है कि वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट। मैंने आप लोगों को कल के इससे पहले वाले क्लास में बताया था, अगर ये आपका डेक्कन प्लेटू है तो ये आपका क्या है, ये है वेस्टर्न घाट। ठीक है, वेस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न घाट की ये वाली, ये क्या है, ये ईस्ट स्लोप है और ये क्या है, ये वेस्ट स्लोप है। ठीक है, तो ये क्या बोला है कि वेस्टर्न घाट की वेस्ट स्लोप, मतलब कि जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाएंगे। इसी तरीके से नेक्स्ट क्या है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। मतलब नॉर्थ ईस्टर्न रीजन आपका यही तो पड़ता है, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। इसके जो हिली पार्ट होंगे, हिली पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। ठीक है, यहां पर भी आपकी चीजें पाई जाती हैं। और क्या कह रहा है, अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। अंडमान एंड निकोबार मैंने आपको बताया था, इस तरीके से आपके आइलैंड हैं। ठीक है, ये अंडमान एंड निकोबार, और यहाँ पर जो आपका अरेबियन सी में छोटी सी थी, इसको क्या बोलते थे, लक्षद्वीप। यहाँ पर अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप, वेस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आपकी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ये इस डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ, अभी इसको हम लोग मैप के जरिए से भी देखेंगे ताकि चीज़ें और क्लियर हो जाएंगी। तो ट्रॉपिकल एवरग्रीन की बस कुछ फैक्ट ध्यान रखने हैं, और आप यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन अगर आपने इतना कर लिया ना तो आपका ज्योग्राफी का जो नेचुरल वेजिटेशन से प्रोसेस है वो कंप्लीट है। मतलब कि इसके बियॉन्ड आपका कुछ नहीं आने वाला। यू हैव टू फोकस ओनली दीज फैक्ट एंड डेफिनेटली यू विल क्रॉस थ्रू योर एग्जामिनेशन। क्या याद रखना है, टेम्परेचर दिस, रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, उनकी लोकेशन हमने देख ली। अब देखिए कुछ इनकी कैरेक्टरिस्टिक है। ट्रॉपिकल एवरग्रीन को हम पहचानेंगे कैसे, क्या उनकी खास बात है? नंबर 1, डेंस एंड वैरायटी ऑफ ट्रीज पाई जाती हैं। मीन्स यहाँ पे है कि यहाँ का जो वेजिटेशन, जो फॉरेस्ट होंगे वो बहुत डेंस होते हैं। डेंस इन द सेंस मतलब कि एक पेड़ स्टार्ट होता है, वो खत्म होने को नहीं पाता कि दूसरा पेड़ स्टार्ट है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ऐसे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं। मतलब कि एक पर्टिकुलर यूनिट एरिया, मान लीजिए कि अगर एक ये यूनिट एरिया है तो इसमें बहुत डेंसिटी इनकी बहुत ज़्यादा होगी। एक यूनिट एरिया में इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी। स्पार्सली अब नहीं होंगे बल्कि इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होगी, बहुत डेंस होंगी। ये पहला पॉइंट ये है। दूसरा फैक्ट क्या है कि हाइट इज मोर देन 60 मीटर। ये जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन के फॉरेस्ट होते हैं, इनकी हाइट जो होती है 60 मीटर से ज़्यादा होती है। मतलब यहाँ पर पाए जाने वाले जो पेड़ हैं उनकी हाइट 60 मीटर से ज़्यादा है। इतनी हाइट हो जाती है, मतलब कि अगर आप एक नॉर्मल इंसान की हाइट को देखें, जैसे मेरी हाइट को देखें तो 5'7", देन एक पर्सन 6 फीट का होता तो उसकी हाइट को देखें, ना कि जो चीज़ 60 मीटर तक जाती है। और यहाँ पर एक फैक्ट भी है कि इतनी हाइट ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्यों हो जाती है, बिकॉज यहाँ पर एक कंपटीशन चलता है पेड़ में।
एक पेड़ ने अगर कोई आपकी क्या नाम है वहाँ पर सनरेज उस पर पड़नी तो उसने ली, तो जो नीचे वाली जो आपके वेजिटेशन होते हैं वहाँ तक सनरेज नहीं पहुँच पाती, तो जो बगल वाला ट्री होता है वो उस सन की रेज को ज़्यादा लेने के लिए उसमें अपने आप को ग्रोथ करने की कैपेबिलिटी को ज़्यादा बढ़ जाती है। इस वजह से इनकी जो हाइट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनकी जो यहाँ पर जो एवरेज हाइट है वो 60 मीटर से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये नॉर्मल रीजन में अपनी लीव्स को शेड नहीं करते हैं। जैसे अभी आने वाले हम लोग रेन फॉरेस्ट पढ़ेंगे, कुछ फॉरेस्ट पढ़ेंगे, उसमें ये होगा कि वहाँ के फॉरेस्ट एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी जो लीव्स होती है उसको शेड कर देते हैं, यहाँ पर ये शेड नहीं करते। या इस चीज़ को मैं कुछ ऐसे बोलूँ, इनकी भी पत्तियाँ गिरती हैं बट ये इतना डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, डेंसली ये अवेलेबल हैं कि पत्तियाँ गिर भी जाएं किसी एक दो पेड़ की तो इनको ज़्यादा आसान नहीं लगता, जैसे गिरती है वो नए तरीके की पत्तियाँ वहाँ पे आ जाती हैं। तो ओवरऑल इसमें बोला जाता है कि इनकी जो लीव्स होती हैं वो कभी ये शेड नहीं करते, एवर ग्रीन इनका नाम ही इसी वजह से, ये हमेशा ग्रीन रहते हैं। नेक्स्ट इनके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, एबनी, रोजवुड, महोगनी और टून, इस तरह के ये जो वेजिटेशन है ये इसके कुछ एग्जाम्पल आते हैं। ये एग्जाम्पल आप लोग से पूछे जाएंगे। रोजवुड, महोगनी, एनी, एबनी, ये इसके हैं, रोजवुड, एनी, एबनी। एक इसमें नाम और भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट है, एनी, एनी, रोजवुड, महोगनी, टून, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इसका कुछ एक फिगर देख लें, ये देख रहे हैं आप कितना डेंसली पॉपुलेटेड है। एक रिवर भी जा रही है तो आप पेड़ों की कैनोपी को अगर आप देखेंगे तो कितनी डेंसली पॉपुलेटेड है, और इनकी हाइट मान लीजिए 60 मीटर है, 60 मीटर से ज़्यादा हाइट होती है। अब होता क्या है कि अगर आप ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में आप चले गए तो आपको मोस्ट ऑफ द टाइम पे जब अंदर जंगल में जाएंगे तो आपको अंधेरा दिखाई देगा। क्यों? दिन में भी वहाँ पर अंधेरा दिखाई देता है, बिकॉज वहाँ की जो सनरेज है वो नीचे जा ही नहीं पाती। ऊपर की कैनोपी इतनी डेंसली पॉपुलेटेड होती है कि वो नीचे सनरेज को आने ही नहीं देते। इसी वजह से एक फैक्ट और बोला जाता है कि जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन है वहाँ पर नीचे थॉर्न ज़्यादा नहीं पाए जाते। जो छोटे छोटे से पेड़ पौधे होते हैं, श्रब्स होते हैं, वो ज़्यादा वहाँ पे नहीं पनप पाते, क्योंकि वहाँ पर उनको वेजिटेशन, उनको सनरेज मिलती नहीं है तो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, और जब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं तो वो ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाते हैं। जस्ट सी दिस इमेज, और दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इमेज फॉर योर एग्जामिनेशन। इसको बस ध्यान में रखना है। लोकेशन ऑफ ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट इन इंडिया। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको एक फिगर बना के दिखाया था, यहाँ पे जो ये है ना, ये है क्या, वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप है। ये वेस्टर्न घाट की वेस्टर्न स्लोप है, ठीक है, ये एक रीजन पर्टिकुलर है। इसी तरीके से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के हिली रीजन, ये जो हिली रीजन है ना, ये आपका हिली रीजन है, हिली रीजन ऑफ नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट की हिली रीजन है। और मैंने आपको और भी चीज़ बताई थी कि यहाँ पर आपके अंडमान एंड निकोबार भी पाए जाते हैं, अंडमान एंड निकोबार, यहाँ पर भी आपका ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया छोटे छोटे से कुछ वो हैं, लक्षद्वीप जिसको बोला जाता है, लक्षद्वीप, ठीक है। आपके इस सेगमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट होगी आपकी मैप को पता होना चाहिए कैसे क्या लोकेशन है। 4 जगह पे दिस 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 एंड दिस, ये है ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट। आई होप कि इसमें कोई इशू नहीं है आप लोग को, आप लोग रिवाइंड करके देख सकते हैं। बस अगर जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है आपने वो ध्यान रख लिया तो आप समझ लीजिए कि इसके बियॉन्ड नहीं जाना। आप इसके खुद से शॉर्ट नोट्स बना सकते हैं, मैप देख लिए, बहुत ज़्यादा टेक्निकल वे में नहीं जाना, जस्ट टेक इट इजी। टेम्परेचर क्या है, रेनफॉल क्या है, कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, लोकेशन क्या है, दैट्स इट, इट्स टू सिंपल। सारे क्वेश्चन आपके से सॉल्व हो जाएंगे। मूव ऑन टू नेक्स्ट वन। नेक्स्ट हमारा जो फॉरेस्ट टाइप आता है वो आता है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, इन्हीं को हम लोग मॉनसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। और आपको कुछ फैक्ट इसमें मैं बता दूं, ट्रॉपिकल मॉनसून फॉरेस्ट क्यों बोलते हैं। ये जो फॉरेस्ट है, ये जो कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट है, इंडिया में सबसे ज़्यादा इलाकों में पाई जाने वाली फॉरेस्ट कैटेगरी आपकी यही है। पहला फैक्ट, इंडिया में सबसे ज़्यादा कौन सी फॉरेस्ट कैटेगरी पाई जाती है, दिस वन, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। अब क्या होता है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का नाम, डेसिडियस को अगर हिंदी में बोले तो पतझड़ वाले जो होते हैं, पर्णपाती इसको बोला जाता है हिंदी में। मतलब कि ये एक पर्टिकुलर टाइम पे अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं। मोस्ट ऑफ द चीज़ें ट्रॉपिकल एवरग्रीन की तरह ही होती हैं, लेकिन ये पत्तियां को शेड कर देते हैं। अब क्या होता है, इनको 2 तरह से कैटेगराइज किया जाता है। रेनफॉल के अकॉर्डिंग इनको 2 तरीके से कैटेगराइज किया जाता है। इफ़ अगर किसी एक पर्टिकुलर रीजन में रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के बीच में हो,
ध्यान रखिएगा 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में होगी, देन सच टाइप ऑफ डेसिडियस फॉरेस्ट कॉल्ड एज मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। और अगर कोई एक पर्टिकुलर रीजन है जहां पर रेनफॉल 100 सेंटीमीटर से कम होगी, देन सच टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड एज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। ये सारा एक्सप्लेनेशन है मैंने पीपीटी में लिख दिया है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल, देखिए ऑन द बेसिस ऑफ रेनफॉल अवेलेबिलिटी इट इज ऑफ टू टाइप एज नंबर 1 मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट, दूसरा क्या था ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट, ठीक है। तो एक एक करके सभी को देख लेते हैं, चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे नंबर 1 पे मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट। अगेन देखिए रेनफॉल फैक्ट, बेसिक फैक्ट 100 से लेके 200 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। नेक्स्ट फैक्ट टेम्परेचर नियरली, आप देख रहे हैं हम लोगों ने जो ट्रॉपिकल एवरग्रीन देखा था उसमें भी टेम्परेचर नियरली इतना ही था, 25 से 27 था, यहाँ पे 24 से 27 है। तो टेम्परेचर इतना मेजर रोल प्ले नहीं कर रहा, बिकॉज हम लोग की जो लोकेशन है वो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में है, तो वो इतना मैटर नहीं कर रहा। टेम्परेचर तो नियर अबाउट सेम रहेगा। मैटर क्या कर रही है चीज़, रेनफॉल। रेनफॉल अगर 100 से 200 के बीच में है तो वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, अब देखिए इसकी चीज़ कि ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। सेमी एरिड एरिया ऑफ द कंट्री लाइक शैडो वेस्टर्न घाट, शैडो ऑफ वेस्टर्न घाट एंड अरावली हिल्स। अब इनकी लोकेशन क्या है इसको मैं मैप में आप लोगों को दिखाऊंगा, बस आपको ध्यान रखना है, इसको फैक्ट को याद रखिएगा तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको मैप में दिखाऊंगा तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक हैं, सबसे इंपॉर्टेंट कि ये जो अपनी पत्तियां हैं शेड कर देती हैं, शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 वीक ड्यूरिंग स्प्रिंग। स्प्रिंग में 6 से लेके 8 वीक तक एंड अर्ली समर में ये अपनी पत्तियों को शेड कर देते हैं। इट मीन्स कि जब स्प्रिंग आएगी या अर्ली समर होता है तो 6 से लेके 8 वीक तक ये अपनी पत्तियों को शेड कर देती हैं। जैसे लगेगा इनके ऊपर कोई पत्तियां ही नहीं थी, एकदम से एकदम खाली हो जाते हैं। और उसके बाद ये जब ये टाइम बीत जाता है उसके बाद इनके ऊपर से फिर कोपले फूटने लगती हैं और नए पत्ते इसके ऊपर आ जाते हैं। ये इनकी पहली कैरेक्टरिस्टिक है। ध्यान रखिएगा ट्रॉपिकल एवरग्रीन में पत्तियां शेड नहीं हो रही थी, बट यहाँ पर शेड हो रही हैं, ठीक है। दूसरा फैक्ट क्या है कि अब होता क्या है कि ये इंडिया में मेजरली अवेलेबल हैं, इसी वजह से इनको बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट किया जाता है। मतलब कमर्शियल पर्पस से इनका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, टिम्बर के लिए यूज़ किया जाएगा, एग्रीकल्चर के लिए भी इनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। एग्रीकल्चर के लिए लैंड को एकदम काटा जाता है ताकि एग्रीकल्चर के लिए लैंड अवेलेबल हो सके। तो मीन टू से इज दैट कि ट्रॉपिकल जो डेसिडियस फॉरेस्ट हैं वो 2 कैटेगरी में पाए जाते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस एंड द ड्राई डेसिडियस बेस्ड ऑन द रेनफॉल। और ये अपनी पत्तियां एक पर्टिकुलर टाइम पे शेड कर देते हैं और इनको सबसे ज़्यादा कमर्शियली एक्सप्लॉइट किया जाता है, ठीक है। दिस इज द मोस्ट पॉइंट। और इसके कुछ एग्जाम्पल क्या हैं, सबसे पहला एग्जाम्पल है साल, टीक, अर्जुन, महुआ, शीशम एक्सेट्रा। ये नाम है, ये आप लोग को ध्यान में रखने पड़ेंगे कि अगर साल या टीक आ रहा है। आपको साल के बारे में बताया, साल की जो लकड़ी होती है वो इतनी टफ होती है कि मतलब कि आप आई कैंट एक्सप्लेन कि वो कितनी टफ होती है। उसको अगर कोई लोग गांव देहात से बिलोंग करते हो तो बोला जाता है शीशम और साल की लकड़ी एक अमेजिंग है। शीशम, साल, साखू ये सब चीज़ें बहुत अमेजिंग होती हैं। बहुत इनका कमर्शियली यूज़ बहुत किया जाता है, इनकी ड्यूरेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल क्या है, साल, टीक, अर्जुन, महुआ, शीशम, ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल हैं, ठीक है। लुक एट दिस, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, बट ये एक पर्टिकुलर रीजन में अपनी अपनी पत्तियां शेड कर देते हैं, ठीक है। अब इनकी लोकेशन देखिए, हम लोगों ने जब ये वाला रीजन पढ़ा था, ये हम लोग को पता ही क्या है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन है। यहाँ वाला रीजन भी हम लोगों ने पढ़ा था, ये भी ट्रॉपिकल एवरग्रीन था। बाकी ये जो जितना रीजन बचा हुआ है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है। और एक चीज़ और भी बताता चलूँ कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है और नियरली सेम लोकेशन आपकी उसकी भी होती है, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की, मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट जो है, दोनों की लोकेशन नियरली सेम है।
बट क्या है कि थोड़ा सा जो रेनफॉल की वजह से एक जगह पे ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, कुछ जगहों पर आपके मॉइस्ट पाए जाते हैं। लोकेशन आप इनकी देखिए क्या है, ये एक पर्टिकुलर रीजन हटा हुआ है, यहाँ पे क्यों हटा हुआ है इसके बारे में भी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे। ये रीजन जो पड़ता है ये कहीं ना कहीं डेजर्ट वाला रीजन पड़ता है, डेजर्ट वाला रीजन है। ये एक बहुत अच्छा मैप है। ये जो ये वाले रीजन पड़ते हैं ये मॉन्टेनियस, यहाँ पर मॉन्टेनियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, मॉन्टेन फॉरेस्ट मतलब माउंटेन पे पाए जाने वाले फॉरेस्ट। और ये वाला रीजन मैं आप लोग को एक्सप्लेन कर चुका हूँ, हिली रीजन है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन। ये वाला रीजन वो हो गया, ये वाला वेस्टर्न घाट वाला हो गया, ठीक है। तो इसकी लोकेशन आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है उसी का दूसरा पार्ट, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट का। अगेन फिर मैं बता दूं कि दूसरी कैटेगरी हमारे क्या आती है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट थी। डेसिडियस और डेसिडियस में दो होते थे, एक था मॉइस्ट और दूसरा कौन सा था, ड्राई। मॉइस्ट में रेनफॉल कितनी थी, 100 से 200, और इसमें कितनी है, इसमें इसी के भी यहाँ पे लेस देन 100 सेंटीमीटर होगी, लेस देन 100 सेंटीमीटर। फैक्ट, रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बिलोंग पाई जाती है इसकी। नेक्स्ट पॉइंट, इसका टेम्परेचर कितना, अगेन देखिए टेम्परेचर नियरली सेम है, 23 से 27 डिग्री के बीच में। अगेन क्या है रीजन एकदम वही सेम रीजन पाया जा रहा है, सेम रीजन पाया जा रहा है। आपको एक बार मैप में और दिखा दूं, ये देखिए ये जो रीजन है ना, मैंने बताया ये कौन सी रेंज पड़ रही है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सी माउंटेन रेंज है, इसको हम लोग बोलते हैं अरावली माउंटेन रेंज। अरावली माउंटेन रेंज के जो ईस्टर्न स्लोप है वहां पर ही ये चीज़ पाई जाती है। तो अरावली के देखिए इस तरफ पाई जाती है, ठीक है। लोकेशन देख ली, अगेन शेडो ऑफ वेस्टर्न घाट, अरावली एक्सेट्रा में ये चीज़ पाई जाती है। अब इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है, एक एक करके देख सकते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक। सबसे पहले देख कम, अच्छा यहाँ पे देखिए बहुत बेसिक फैक्ट है कि जो इससे पहले जो प्रोसेस हो रहा था कि जो आपके जो मॉइस्ट डेसिडस फॉरेस्ट थे वो अपनी जो लीव्स थी उनको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लिए शेड कर देते हैं। जब आपका स्प्रिंग एंड द अर्ली समर होता था, फॉर द पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक्स के लिए वो अपनी लीव्स को शेड करते थे। बट इन दिस केस ये लोग कंप्लीटली शेड कर देते हैं। शेड ये भी एक पर्टिकुलर डेफिनेट पीरियड के लिए ही करते हैं, बट वहाँ पर कुछ लीव्स रह जाती थी। बट ये जो पेड़ होते हैं ये अपनी आप को पूरा कंप्लीटली शेड कर देते हैं, मतलब एक पत्ता भी आपको पेड़ पे नहीं दिखाई देगा जब इनकी शेडिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो दे कंप्लीटली शेड देयर लीव्स फॉर डेफिनेट पीरियड, एक डेफिनेट पीरियड के लिए कंप्लीटली शेड कर देते हैं। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, अब एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जिस रीजन में इन अ वेटर रीजन दे आर कॉल्ड मॉइस्ट डेसिडियस, वाइल ऑन ड्रायर रीजन, अगर कहीं पर कोई ड्रायर रीजन है तो इसको हम लोग थॉर्नी बुशेस बोलते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर एक पर्टिकुलर रीजन पर थोड़ा सा वेटर वाला पोर्शन है, मीन टू से ये है कि 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच में रेंज पाई जाती, सेंटीमीटर के बीच में रेनफॉल पाई जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉइस्ट डेसिडियस। और ऐसा रीजन जहां पर ड्राई है, ड्रायर रीजन है, वहां पर पाए जाने वाले प्रोसेस को हम लोग थॉर्नी बुशेस बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट फैक्ट देख लिए, इनके कुछ एग्जाम्पल, अगेन सेम एग्जाम्पल ही है, टीक, साल, शीशम, अमलतास, रोजवुड, बेल, खेर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। देखिए कुछ एग्जाम्पल ऐसे होंगे जो कोइंसाइड कर रहे होंगे किसी किसी से, ठीक है, तो उसके लिए ज़्यादा हेक्टिक नहीं होना है, आप लोगों से एकदम क्रिस्टल क्लियर चीज़ें ही पूछी जाएंगी, ठीक है। अब इसकी कुछ लोकेशन देख लेते हैं, जस्ट लुक एट दिस, इस पेड़ की लोकेशन देखिए, इस पर कुछ पत्तियां दिखाई दे रही हैं आप लोगों को, इसने अपनी पूरी पत्ती को शेड कर दिया है। तो जब जो लीफ की जो शेडिंग होती है अगर वो कंप्लीटली हो जाए, कंप्लीटली लीफ की शेडिंग हो जाए, तो उस तरह के हम लोग पेड़ को क्या बोलते हैं, ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंतर्गत उसको इंक्लूड किया जाता है। और जहाँ पर जो कंप्लीटली शेडिंग नहीं होती, कुछ पत्तियां रह जाती हैं, वो मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट की कैटेगरी में आते हैं। ओके, अब इसकी लोकेशन अगेन, अब देखिए दिस इज द मोस्ट अमेजिंग पिक्चर, मैंने ये पिक्चर उसके बाद हर पीपीटी में डाली हुई है, तो यहाँ पे देखने पे आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। एक एक करके हम लोग रिवाइज करते रहेंगे जहाँ जहाँ पे हमने किया था। देखिए ये लोकेशन क्या है, ये चीज़ क्या है, इसको हम लोग को पता ही है क्या है, ये अंडमान एंड निकोबार वाला ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन, ये वाला जो पोर्शन है, इसको हम लोग देखिए ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, ग्रीन कलर आपको दिखाई दे रहा है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। उसके बाद अभी हम लोग ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पढ़ रहे हैं, ये वाला। तो ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है, दिस,
ये जो पूरा रीजन दिखाई दे रहा है ना, दिस, ये आपका ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट में पाया जाता है। दिस इज द ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा फैक्ट उसमें नॉलेज ज़्यादा नहीं, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, बी स्मार्ट, लोकेशन इंपॉर्टेंट है। इतना बड़ा रीजन है, यहाँ पर ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इसी में इन्हीं पूरी पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पर रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होगी, तो उस तरह के फॉरेस्ट को हम लोग मॉइस्ट डेसिडियस फॉरेस्ट बोलते हैं। और यहाँ की जो पेड़ होते हैं वो अपनी लीव को कंप्लीटली शेड ना करके पार्शियली शेड करते हैं। और इसी तरीके से इसी पर्टिकुलर रीजन में जहाँ पर रेनफॉल 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, उस तरह के, और रेनफॉल 70 से 100 सेंटीमीटर के बीच में होगी, उस तरह के फॉरेस्ट को क्या बोलेंगे? ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट बोलेंगे। और ये जो अपनी पत्तियाँ होती हैं वो कंप्लीटली शेड कर देते हैं, जस्ट लाइक दिस। ठीक है, तो आई होप कि आप लोग को इशू नहीं होना चाहिए। ये रीजन हमने देख लिया, ये रीजन हम लोग देख लिया। अब मूव ऑन टू नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। अगेन यहाँ पे ट्रॉपिकल वर्ड क्यों लगा हुआ है? बिकॉज मैंने आप लोगों को बताया कि ट्रॉपिकल रीजन में हम लोग पाए जाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द चीज़ों को हम लोग ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट बोलते हैं। क्या खास बात? रेनफॉल। जब रेनफॉल किसी पर्टिकुलर जगह पर 50 सेंटीमीटर से कम हो जाए, ये डेटा आप लोग याद रखिएगा, व्हेनेवर रेनफॉल किसी भी रीजन में 50 सेंटीमीटर से ज़्यादा कम हो जाए तो उस जगह पर हमारे डेजर्ट वाले फॉरेस्ट आते हैं। और दूसरी चीज़ क्या है? टेम्परेचर अगेन नियरली सेम है, 25 से 27 के बीच में वेरी कर रहा है। ठीक है, अब ये किन रीजन में ज़्यादातर पाया जाता है? हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पंजाब, सेंट्रल एंड ईस्टर्न राजस्थान में ये चीज़ें पाई जाती हैं। अब इनके बारे में हम लोग चीज़ें देख लेंगे। इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? क्या इनकी कैरेक्टरिस्टिक है? नंबर 1, जीरोफिटिक वेजिटेशन पाए जाते हैं। जीरोफिटिक वेजिटेशन ये स्पेसिफिकली एक कैटेगरी होती है जो कि आपके डेजर्ट वाले रीजन में पाई जाती है। इनकी क्या होती है? एक कॉन्सेप्ट होता है एडेप्टेबिलिटी का। क्या कॉन्सेप्ट होता है? एडेप्टेबिलिटी। थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है एडेप्टेबिलिटी। एडेप्टेबिलिटी का मतलब सपोज दैट एक कोई पेड़ है और वो यहाँ पर लाके बो दिया जाए, तो वो अपने अंदर अपनी जो उसकी पूरी उसमें कुछ चेंजेस कर लेता है। जैसे मान लीजिए एक पेड़ है जिसको हमने डेजर्ट में बो दिया, और तो वो क्या करेगा, वहाँ पर सस्टेन अपने आप को करने के लिए क्या करेगा कि जहाँ पर वाटर ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है उन प्रोसेस को वो ख़त्म कर देगा, और जहाँ पर वाटर स्टोर होने की कैपेसिटी बढ़ जाएगी उन फीचर्स को वो इकट्ठा करने लगेगा। इसी तरीके से जैसे आपने कैक्टस के पेड़ को देखा होगा, कैक्टस में पत्ते नहीं होते बल्कि कांटे होते हैं, तो उसने क्या किया, पत्तों को एकदम हटा दिया अपनी पूरे सिस्टम से, अपने आप को ऐसा अडॉप्ट कर लिया कि वहाँ से उसकी पूरे पेड़ से पत्ते एकदम हट गए। पत्ते हट गए तो उसकी जगह पे कांटे आ गए। जब पत्ते हट गए तो पत्ते हटने से हुआ क्या? पत्ते हटने से ये हुआ कि उस पर जो इवेपोरेशन का प्रोसेस है, इवेपोरेशन और रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो ऑक्सीजन, जो वाटर रिलीज होता था, उसको उसने स्टोर कर लिया, और पत्तों की जगह पे कांटे आ गए। और उसके पत्ते कुछ लॉफ्टी टाइप के होते हैं, अगर आप उसको प्रेस करेंगे तो वो दब जाएंगे। ये क्यों हुआ? क्योंकि उसने अपने आप को अडॉप्ट कर लिया, अपने आप को अडैप्ट कर लिया। तो ऐसे प्लांट जो कि ऐसी सिचुएशन में अपने आप को अडॉप्ट कर लेते हैं जहाँ पर कम पानी में भी वो सस्टेन कर पाएँ, ऐसे प्लांट को ज़ेरोफिटिक वेजिटेशन बोला जाता है, जो कि यहाँ के डिजर्ट वाले वेजिटेशन करते हैं। नंबर 2 क्या है कि जो फॉरेस्ट रिमेन्स लीफलेस। इनके जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पर बहुत ज़्यादा लीफ नहीं पाई जाती, या लीफ पाई जाती हैं तो बहुत कम मात्रा में पाई जाती है। लीफलेस का मतलब ये नहीं है कि एकदम नहीं पाई जाती हैं, कम अमाउंट में पाई जाती हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इनके क्या हो जाते हैं? इनके जो ये ट्रीज होती हैं, ट्रीज और फॉरेस्ट जो होते हैं बहुत स्टंटेड कई जगहों पे पाए जाते हैं। जैसे एक पूरा पर्टिकुलर डिजर्ट वाला रीजन होता है तो वहाँ पर आपको ट्रीज ज़्यादा नहीं दिखाई देंगी। कुछ जगहों पर आपने देखा होगा एक बबूल का पेड़ लगा हुआ है, एक खजूर का पेड़ कहीं पर लगा हुआ है, कैक्टस कुछ कहीं पर उगड़ी हुई हैं, तो बहुत स्टंटेड पाए जाते हैं, बहुत ही स्पार्सली अवेलेबल होते हैं। और ग्रास जो होती है, बहुत सूखी सी ग्रास होती है, और वो डेंसली कहीं ना कहीं मिलती है। जैसे ट्रीज ऑफ द फॉरेस्ट आर स्टंटेड एंड हैव लार्ज पैचेस ऑफ ग्रासेस। लार्ज पैचेस ऑफ ग्रासेस होते हैं वहाँ पे। ठीक है, इस चीज़ को देखने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल इनके क्या है? डेट पाम, खैर, बेर, बबूल, नीम, खेजरी आर द एग्जाम्पल ऑफ दीज पर्टिकुलर ट्रॉपिकल डेजर्ट फॉरेस्ट। ओके, क्या याद रखना है इन सब चीज़ों में? रेनफॉल इज लेस देन 50 सेंटीमीटर,
टेम्परेचर 25 to 27 के बीच में वेरी कर रहा है। इनकी लोकेशन क्या है, हरियाणा, साउथ वेस्टर्न पंजाब और ईस्टर्न एंड सदर्न ऑफ द राजस्थान। क्या कैरेक्टरिस्टिक है, जीरोफिटिक वेजिटेशन यहीं पर पाई जाती है। फॉरेस्ट में जो लीव्स होती हैं वो बहुत स्पार्सली, बहुत कम अवेलेबल होती हैं, और जो ट्रीज और फॉरेस्ट होते हैं, ट्रीज बहुत स्टंटेड स्पार्सली अवेलेबल होते हैं, और जो वहाँ की ग्रास होती हैं वो कहीं ना कहीं डेंस फॉर्म में पाई जाती है, लेकिन सूखी ग्रास होती है। कुछ एग्जाम्पल इनके क्या है, पाम ट्री, खैर, बेर, बबूल, नीम, खेजरी, कैक्टिल एक्सेट्रा, ये इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब इस इमेज को आप लोग देखिए, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड नहीं है, कुछ जगहों पर बबूल के पेड़ दिखे लगे हुए, देखिए दिस पेड़, दिस पेड़, दिस पेड़, ये बबूल के पेड़, और मोस्ट ऑफ द जगह पर चीज़ें खाली हैं, थॉर्नी टाइप का वेजिटेशन यहाँ पर मिलता है। इसकी लोकेशन अगेन इंडिया में इसकी लोकेशन क्या है, दिस वन, ये जो लोकेशन आपको दिख रही है, यहाँ पर आपका डेजर्ट टाइप का लोकेशन पाया जाता है, डेजर्ट टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है, डेजर्ट फॉरेस्ट पाया जाता है। और देखिए कुछ लोकेशन ये है और कुछ लोकेशन ये भी है, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते थॉर्नी फॉरेस्ट डेजर्ट टाइप की वेजिटेशन सिर्फ और सिर्फ आपके गुजरात यहाँ पे ही दिखती है, इन्हीं जगह पर दिखती है, यहाँ पर भी थोड़ी सी दिखाई दे रही है और यहाँ पर भी दिखाई दे रही है, ठीक है। लोकेशन मैटर करती है, और अगर आपने सिर्फ इस मैप को ही ध्यान में रख लिया तो आपका नेचुरल वेजिटेशन से कोई क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ओके, नेक्स्ट मूव ऑन द नेक्स्ट टॉपिक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड बहुत अमेजिंग है। ये क्या पे है, लिटोरल एंड द मैंग्रोव फॉरेस्ट। इसके बारे में एक दो चीज़ बस आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या है, ये एक तरीके के एवरग्रीन फॉरेस्ट हैं, मतलब कि इनकी पत्तियां मोस्ट ऑफ द ईयर हरी भरी रहती हैं। ये सीज जो ओशन जैसे इंडिया के जो कोस्टल एरियाज होते हैं और जहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन जनरली होता है, डेल्टा फॉर्मेशन होता है या ना भी हो ये मैटर नहीं करता, लेकिन जो कोस्टल एरियाज होते हैं वहाँ पर एक पर्टिकुलर टाइप की एक वेजिटेशन पाई जाती है जो कि जो फ्रेश वाटर और जो ओशनिक वाटर जहाँ पर मिल रहा होता है वहाँ पर ये बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करती है। इनका नाम मैंग्रोव बोला जाता है। और इनकी ख़ास बात क्या होती है, चूँकि जो ओशनिक वाटर होता है ये ब्रैकिश कन्वर्ट हो जाता है। ब्रैकिश वाटर होता है, आप लोग को बताया था मैंने कि वाटर जो होते हैं, एक होता है सॉल्ट वाटर होता है, एक होता है आपका फ्रेश वाटर, एक होता है ब्रैकिश वाटर। सॉल्ट वाटर वो वाटर होता है जिसकी ppm पार्ट पर मॉलिक्यूल जो मिलियंस होते हैं वो 35 से ज़्यादा हो तो वो सॉल्टेड वाटर होता है, मतलब कि उसमें सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। फ्रेश वाटर में जो आपका ppm होता है वो 5 होता है और जो आपका ब्रैकिश होता है वो 5 से 35 के बीच में पाया जाता है। तो जो ब्रैकिश वाला रीजन होता है वहाँ पर इस तरह की वेजिटेशन पाई जाती है। और ये ब्रैकिश वाला रीजन कहाँ पे पाया जाता है, जनरली ऐसा रीजन जहाँ पर फ्रेश वाटर और ओशनिक वाटर आपस में मिल रहे हैं, तो वहाँ पर एक नए तरह की वेजिटेशन ग्रो करती है जिसको हम लोग मैंग्रोव बोलते हैं। क्या खास बात है इनकी, खास बात यह है कि ये जो आपकी ज़मीन के अंतर्गत इसकी जो जड़ें होती ज़मीन में चली आती हैं, लेकिन चूंकि सॉल्टी और मडी होता तो वहाँ पर वो रेस्पिरेशन किस तरीके से करेंगे, तो रेस्पिरेशन करने के लिए उन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया होता है कि अपनी कुछ पोर्स वो बाहर निकाल लेते हैं। जड़ें जो उनकी होती हैं वो ज़मीन से बाहर निकल आती हैं और बाहर निकलने के बाद वो वहाँ पर रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं ताकि उनको ऑक्सीजन अच्छे तरीके से मिल जाए। तो इस तरह का जो वेजिटेशन होता है उनको हम लोग मैंग्रोव या स्वैम्पी फॉरेस्ट कहते हैं। अब ये क्या है, किस तरीके से होते हैं, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है वो देख सकते हैं कि ये डेंस एवरग्रीन एंड वेरिंग हाइट के होते हैं। अभी हम इसके बारे में दिखाएंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा आपको। दूसरा, इनकी जो रूट होती है, जो मैंने आपको बताया लॉन्ग रूट सबमर्ज्ड अंडर द वाटर, इनकी जो लॉन्ग रूट है वो सबमर्ज्ड होती है अंडर वाटर एंड हैव पोर्स फॉर ब्रीथिंग पर्पस। ब्रीथिंग पर्पस के लिए इनके पोर्स होते हैं और वो जमीन के ऊपर निकल के आते हैं। अभी जब मैं इमेज दिखाऊंगा तब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पे पाए जाते, डेल्टा एरियाज ऑफ वेस्ट बंगाल, उड़ीसा एंड आंध्र प्रदेश में ये अबंडेंटली पाए जाते हैं। इनकी खास कैरेक्टरिस्टिक क्या है, देख सकते हैं, टाइडल ट्रीज हैव हार्ड वुड। इनकी जो ट्रीज होती हैं उनका जो वुड होता है वो बहुत हार्ड होता है और इन वुड का यूज़ करके जो फिशरमैन होते हैं वो बोट बनाते हैं, बॉक्सेस बनाते हैं, इसी तरह की बहुत सी चीज़ों को मेड करते हैं, इतना हार्ड वुड होता है, ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, मोस्ट प्रोडक्टिव फॉरेस्ट ऑफ द वर्ल्ड होते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब दो तरह के इकोसिस्टम एक जगह पे आके मिलते हैं तो जो रीजन बनता है वो बहुत प्रोडक्टिव होता है। जैसे कोल्ड करंट और वार्म करंट जब आपस में मिलती है तो जो पर्टिकुलर रीजन बनता है वो बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होता है, वहाँ पर फिश बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बनती है। इसी तरीके से दो इकोसिस्टम, एक इकोसिस्टम जैसे
सॉल्ट वाटर का इकोसिस्टम है और एक फ्रेश वाटर का इकोसिस्टम, जब वो आपस में एक जगह पे मिलते हैं, इकोटोन उसको बोला जाता है वहाँ पे, तो वहाँ का जो वेजिटेशन होता है वो बहुत अमेजिंग होता है, वहाँ की प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मोस्ट प्रोडक्टिव फॉरेस्ट हैं ये वर्ल्ड के। और इसके कुछ एग्जाम्पल, इसमें एक फैक्ट और है कि अमेजिंगली, जैसे मैंने आपको बताया कि इन्होंने अपने आप को इस तरीके से अडेप्ट किया है कि ये लोग सॉल्टी और ब्रैकिश कंडीशन में रह पाए। कैसे किया है, इनकी रूट्स जो हैं वो ज़मीन में तो चली गई, लेकिन ब्रीथिंग प्रोसेस के लिए इनकी कुछ रूट्स ऊपर की तरफ आती हैं ताकि ये अच्छे तरीके से आप वहाँ पर सांस रेस्पिरेशन का प्रोसेस कर सकें। ठीक है, ये इनकी अडेप्टेबिलिटी है। इनके कुछ एग्जाम्पल, सुंदरी, गोर्जन, हिंतल, राइजोपोरा, क्योरा, ये इनके कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं। और एक फैक्ट ध्यान रखिएगा, ये जो सुंदरी है ये वेस्ट बंगाल में बहुत अबंडेंटली पाया जाता है और इसी वेजिटेशन की वजह से वहाँ पर एक पर्टिकुलर जो डेल्टा का रीजन उसको सुंदरवन नाम दिया गया है। सुंदरवन नाम क्यों दिया गया? इसी सुंदरी की वजह से दिया गया। सुंदरी एक मैंग्रोव की एक वेजिटेशन है। ओके, अब देखिए इमेज जो आपको ज़्यादा क्लियर कराएगी। लुक एट दिस, ये पेड़ जो है कितना देखिए डेंसली पॉपुलेटेड है, कितना डेंसली एवरग्रीन फॉरेस्ट है, इसकी जड़ें नीचे दबी हुई, लेकिन ये देख रहे हैं आप, ये पोर्शन जो है ये ऊपर की तरफ आया हुआ है। ये क्यों आया है? ये नीचे से ऊपर की तरफ आया हुआ है, इसकी जड़ें नीचे तो हैं, ये देखिए नीचे भी दबी है, लेकिन कुछ जड़ें ऊपर की तरफ भी आई हैं। जैसे आपने कभी गाजर को लिया होगा, गाजर या मूली, तो उसमें आपने देखा होगा गाजर के ऊपर एक छोटे छोटे से रेशे लगे हुए होते हैं। उसी तरीके से इसमें भी है कि जो मेन चीज़ है वो तो ज़मीन में है, लेकिन फॉर अ रेस्पिरेशन पर्पस ये कुछ पोर्स को बाहर की तरफ ढकेल देती हैं और बाहर की तरफ होने की वजह से ये रेस्पिरेशन कर पाते हैं। अब देखिए ये क्या है, ओशियनिक रीजन है, इसके उस तरफ क्या पोर्शन है, वहाँ पर थोड़ा सा फ्रेश वाटर वाला सिस्टम होता है और यहाँ पर ये बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होते हैं। और इनकी जो वुड है ये बहुत अमेजिंग होती है। इन्हीं वुड का यूज़ करके जो यहाँ के लोकल लोग होते हैं वो बोट, बॉक्सेस वगैरह बनाते हैं, जो कि बहुत ही अमेजिंग होती है उनके लिए। ठीक है, तो ये इसका कुछ प्रोसेस है। अगेन इसकी लोकेशन हम लोग देखते हैं। लुक एट दिस, अब इनकी लोकेशन शायद आपको दिखने में थोड़ी सी इशू हो, मैं दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लुक एट दिस, वेस्ट बंगाल, इसको क्या बोलते हैं, सुंदरबन का डेल्टा, ये उड़ीसा वाला प्रोसेस है और ये आंध्र प्रदेश वाला प्रोसेस है। और भी जगह इंडिया में पाए जाते हैं मैंग्रोव फॉरेस्ट, लेकिन जो मेजरली पाए जाने वाले मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं जो आपके एग्जाम के लिए जहाँ पे इंपॉर्टेंट है वो यहाँ है, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। ऐसा नहीं है, यहाँ गल्फ ऑफ कच्छ, गल्फ ऑफ खंबात में भी पाए जाते हैं और अंडमान निकोबार में भी थोड़ा बहुत इनका वेजिटेशन पाया जाता है, लेकिन जो मोस्टली इंपॉर्टेंटली पाए जाते हैं वो आपके ये रीजन, ये 3 रीजन आपके इंपॉर्टेंट है। इज दैट क्लियर? ट्रॉपिकल टाइम पर आगे बढ़ते हैं और ये हमारा अब आता है लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, माउंटेन फॉरेस्ट। माउंटेन फॉरेस्ट का मतलब क्या है? ऐसे फॉरेस्ट जो माउंटेन के ऊपर पाए जा रहे हैं, माउंटेनियस रीजन पे पाए, जैसे हिमालय है। अब हिमालय की एवरेज हाइट 6000 मीटर है, तो ऐसा तो है नहीं कि हिमालय पे सिर्फ बर्फ जमी है। हिमालय पूरी रेंज है ना, कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, तो जो पूरी रेंज है वहाँ पे सिर्फ हर जगह बर्फ ही बर्फ थोड़ी ना है। कुछ माउंटेन्स पे इस तरह का, जैसे एवरेस्ट पे बर्फ़ है, दूसरे माउंटेन्स पे नहीं है, तो उन माउंटेन्स पे किस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। जनरली होता क्या है, जनरली होता यह है कि जैसे जैसे हाइट बढ़ती जाती है वेजिटेशन का प्रोसेस भी चेंज होता जाता है। जब हाइट कम होती है, जैसे 1000 से लेके 1500 मीटर, जैसे मान लीजिए हाइट 1000 से लेके 1500 मीटर की जब हाइट होती है, तो वहाँ पर पाया जाने वाला जो वेजिटेशन होता है वो एवरग्रीन होता है, एवरग्रीन टाइप होता है, एवरग्रीन टाइप का होता है। और जब जैसे जैसे वेजिटेशन 350 से लेके 400 तक जाता है, 400 मीटर तक पहुँच रहा है, तो वहाँ का वेजिटेशन, वहाँ पर लाइकेन टाइप के वेजिटेशन पाए जाते हैं। लाइकेन मॉजेस टाइप के वेजिटेशन पाए जाने लगते हैं, मतलब कि काई वाई वहाँ पे ज़्यादा दिखने लगती है। ठीक है, तो डिपेंड करता है कि वहाँ की एलिवेशन कैसी है। अगर एलिवेशन कम होगी तो आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे मिलते हैं, और अगर आपकी एलिवेशन ज़्यादा हो जाएगी तो वहाँ पे लाइकेन एंड मॉजेस दिखाई देते हैं। और एक ख़ास बात और भी होती है कि इनकी जो पत्तियाँ होती हैं, लीव्स जो होती हैं, वो निडल टाइप की होती हैं।
निडल टाइप की, मतलब कि नुकीली होती हैं। इसके पीछे भी रीज़न है कि अगर ये नुकीली पत्तियां नहीं होंगी तो इनके ऊपर जो बर्फबारी जो होती है, बर्फ़ जो इसके ऊपर गिरती है वो इनसे सड़क के नीचे नहीं जाएगी, और अगर वो नीचे नहीं जाएगी तो इनके ऊपर फंगस लगने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इनकी निडल नोकदार होती है, जो पत्तियाँ होती हैं निडल बेस पे होती हैं। एलिवेशन के बेस पर इन पर दो तरह के वेजिटेशन मेनली पाए जाते हैं। अगर ये 1000 से 1500 मीटर तक है तो वहाँ पर आपके एवरग्रीन फॉरेस्ट होंगे, और इनसे ज़्यादा एलिवेशन बढ़ेगा तो वहाँ पर लाइकेन वाइकेन टाइप की वेजिटेशन पाई जाती है। अभी क्या है एग्जैक्टली इनके बारे में कुछ फैक्ट हैं वो देख लेते हैं। नंबर 1, रेनफॉल अगेन कितनी वेरी कर रही है, 100 से 300 सेंटीमीटर। टेम्परेचर ऑब्वियसली यहाँ पर टेम्परेचर कम ही होगा, 12 से लेके 13 डिग्री टेम्परेचर यहाँ पे आया था। और ह्यूमिडिटी एवरेज है, ज़्यादा ह्यूमिड नहीं है, 56 से लेके 65% पाई जाती है ह्यूमिडिटी। नेक्स्ट फैक्ट क्या है कि फाउंड इन माउंटेनियस रीजन हैविंग एल्टीट्यूड बिटवीन, ये भी मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कुछ कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट क्या है कि लोअर एल्टीट्यूड पे एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलते हैं जिसमें ब्रांच होती है। एवरग्रीन मतलब जैसे मैंने बताया था कि उनकी ब्रांचेस एंड कैनोपी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत डेंसली पॉपुलेटेड होते हैं, वो सब चीज़ होती हैं, ब्रॉडर होते हैं, डेंस एंड राउंडेड होते हैं। एंड देन हायर एल्टीट्यूड पे मतलब कि जब एलिवेशन इनका बढ़ जाता है तो इनकी जो स्लोप्स होती है वो कवर्ड किससे होती है, लाइकेन। स्लोप्स किस चीज़ से कवर्ड होती है, लाइकेन से, मॉजेस से एंड द फर्न से। ठीक है, लाइजेस, मॉजेस एंड द इन सब चीज़ों से पड़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसका, एग्जाम्पल चेस्टनट, बर्क, प्लम, सिनकोना, पाइन, ओक, ये कुछ इंपॉर्टेंट वेजिटेशन है जो कि आपके माउंटेन फॉरेस्ट पे पाए जाते हैं। लुक एट दिस। ठीक है, कोन शेप में आपके फॉरेस्ट होते हैं जनरली। इसके पीछे भी रीज़न मैंने अभी आपको बताया, कोन शेप में वेजिटेशन होती है, साथ में जो इनकी पत्तियां होती हैं वो भी निडल बेस में, ताकि अगर इनके ऊपर बर्फ पड़े तो ये नीचे की तरफ सरक जाए, पेड़ के ऊपर ही ना रुकी रह जाए। और अगर देख रहे हैं कि और इनकी कैनोपी आप देखिए कितना ग्रीन है, एलिवेशन अभी कम है, यहाँ पे एलिवेशन कम है तो देखिए कितना ग्रीन वेजिटेशन है। जैसे जैसे एलिवेशन बढ़ता जाएगा वेजिटेशन इस तरह से कन्वर्ट होकर लाइकेन, मॉजेस, काई वाई में कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि वो इतना अडॉप्ट नहीं कर पाती। ठीक है, अगेन लास्ट मैप इसका क्या है, इसका देख ले कहाँ कहाँ पे ये चीज़ पाई जा रही है। लुक एट दिस, ये जो रीजन है जो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सिक्किम ये रीजन, और ये अरुणाचल प्रदेश वाला जो रीजन है, इनके हिली रीजन पे किस तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं, माउंटेनियस रीजन पाए जाते हैं। ओके, ये था आपका पूरा प्रोसेस जिसमें आपकी नेचुरल वेजिटेशन कंप्लीट हो गई है। आप बस अगर इसको ही कंप्लीट कर लेंगे, इतने ही फैक्ट को ध्यान में रख लेंगे, देन डेफिनेटली सारी चीज़ें आपकी इससे कंप्लीट हो जाएंगी। और इसके बाद इनके जो एमसीक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ एक वीडियो में आपके लगभग 100 से प्लस एमसीक्यूज़ होंगे जो पूरा आपके सेमेस्टर के क्वेश्चन को कंप्लीट करा देगा। एक बार लास्ट इस चीज़ को बस कंप्लीट कर दूं ताकि एक बार आप लोग का रिवाइज हो जाए, बेर बेर आपको चीज़ें देखने की ज़रूरत ना पड़े। देखिए, सबसे नंबर 1 पे हम लोगों ने क्या चीज़ें स्टार्ट की थी, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट की लोकेशन हमने क्या बताई थी कि वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप, मतलब कि दिस, ये बताई थी ना, वेस्टर्न घाट का वेस्टर्न स्लोप, नॉर्थ ईस्टर्न का हिली रीजन, नॉर्थ ईस्टर्न का ये हिली रीजन है, ये हो गया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। इसी तरीके से अंडमान एंड निकोबार को भी मैंने बताया था एंड लक्षद्वीप को भी बताया था। ये 4 रीजन किसके हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट के हैं। उसके बाद क्या था, उसके बाद मैंने आपको बताया था ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। ये भी बताया था कि ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो होते हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। लुक एट दिस, ये देखिए, ये जो पूरी लोकेशन है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की है, दिस, ये वाला जो पूरा पोर्शन है ये किसकी है, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। और ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट भी 2 तरह के होते हैं, जहाँ पर रेनफॉल 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है तो वहाँ की रेनफॉल को क्या बोलते हैं, मॉइस्ट, और जहाँ पर इससे कम होती है उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई वाला। और तीसरे नंबर पे क्या था हमारा, डेजर्ट वाला। तो डेजर्ट के बारे में भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि बहुत ज़्यादा, जहाँ पर रेनफॉल 50 सेंटीमीटर से कम हो जाए, तो रेनफॉल जहाँ पर 50 सेंटीमीटर से कम हो रही है वो रीजन कौन से थे, यही तो थे, दिस, एक ये रीजन था और एक रीजन आपका ये है। ठीक है, तो ये आपके डेजर्ट वाले वेजिटेशन, इनकी लोकेशन ये पाई जाती है। इसमें लोकेशन में क्या था, हरियाणा और राजस्थान का मेन पोर्शन पाया जाता है। उसके बाद आपका क्या था, मैंग्रोव फॉरेस्ट। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए हमने आपको क्या लोकेशन बताई थी, एक ये बताई थी दिस, एक आपको मैंने ये बताई थी उड़ीसा वाली, और ये आंध्र प्रदेश वाली। ये 3 लोकेशन आपकी किसकी हैं,
आपकी स्वैम्पी और मैंग्रोव फॉरेस्ट के लिए थी। और सबसे लास्ट जो आपको देखनी है, सबसे लास्ट आपकी कौन सी थी, माउंटेनियस रीजन, दिस वन, ये माउंटेनियस वेजिटेशन है। ठीक है, अब आप समझिए, अगर इस फिगर को ही आप आइडेंटिफाई कर ले जाएंगे तो आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसको समराइज करता हूँ और इसको बाइंड अप कर रहे हैं। अगर इसमें कोई इशू आता है तो आप लोग एडमिनिस्ट्रेशन से इसके बारे में पता कर सकते हैं। थैंक यू क्लास, बाकी एमसीक्यूज इसके नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ओके, थैंक यू क्लास।